मैं आपसे पहले ये जानना जरूरी है, कोई भी काम हम करने जा रहे हैं तो सिर्फ क्लास उसके लिए नहीं है जो ज्वाइन होने जा रहा है, क्लास उसी के लिए भी है जो ऑलरेडी ज्वाइन है। हमें पहले ये जानना जरूरी है कि इंसान किसी भी काम को करना चाहता है तो वो क्यों करता है। आप लोग कितने लोग सलमान खान को जानते हैं? सलमान खान एक्टर, आपके गांव वाला मेरे को नहीं पता, एक्टर की बात कर रहा हूँ, जानते हो? यस। वो क्या करता है? फिल्म बनाता है और करता भी है। यस। क्यों क्यों करता है? आप लोग किस बिजनेस के अंदर हो? डायरेक्ट बिजनेस के अंदर ना, जो कि डायरेक्ट कौन स्टार्ट करता है जिसको ये इनकम चाहिए, फ्यूचर की इनकम चाहिए। यस। तो अभी मेरे को ये बताओ डायरेक्शन ही क्यों? तो इसका मीनिंग निकालने के लिए हम उस पे चलते हैं कि सलमान खान फिल्में क्यों बना रहा है। आंसर पैसे कमाने के लिए। अर्निंग के लिए, अर्निंग के लिए और भी सोर्स बहुत है, वही क्यों? और फ्यूचर में भी कोई जाने उनको पैसे कमाने ऐसा कमाने के लिए, करियर सेट करने, फ्यूचर में भी कोई जाने उनको, फ्यूचर में भी जाने, नेम फेम के लिए और इसके एक्स्ट्रा। ठीक है, विराट को जानते हो? विराट को? यस। वो क्रिकेट क्यों खेलता है? क्रिकेट क्यों खेलता है यार? पैशन। पैशन या पैसा? पैसा। तुक्का लगा दो, कोई ना होगा, एक तो हो ही जाएगा दोनों। ठीक है, पैसे के लिए। यस। तो सिर्फ पैसे के लिए नहीं, ज्यादा पैसे के लिए। यस, पैसे के लिए तो कोई भी काम करता है, बिग मनी के लिए, ज्यादा पैसा कमाने के लिए वो क्रिकेट खेलता है। और किसके लिए खेलता है वो? सेम के लिए, फेम के लिए। फेम। तो यार मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, विराट क्रिकेट क्यों खेलता है? आंसर तो दो। नेम फेम पैसा। नेम फेम पैसा। और पैसा हो गया, नेम फेम भी हो गया, आगे और क्यों खेल रहा है वो? और क्रिकेट ही क्यों? आप लोगों का आंसर है कोई? कोई आंसर नहीं। खेलता तो है ना वो? यस। ये भी डाउट ही है, ये सोच रहे विराट पता नहीं कौन सा भी है, खेलता है वो? यस। क्यों खेलता है ये तो आंसर, अगर जब तक आपने ये आंसर नहीं ढूंढा तो इसका आंसर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि दुनिया इसको ये भी बोलती है कि ये इंटरप्रेनर का बिजनेस है, तो दुनिया इसको ये भी बोलती है जी जोड़ने वाला बिजनेस है, दुनिया ये भी बोलती है डायरेक्शन बिजनेस है। जिसका जैसा दिमाग में कीड़े है वो वैसा बोलता है। यस। यस। लेकिन इसकी सच्चाई जानने के लिए आपको बहुत जानना जरूरी है कि कोई भी इंसान किसी भी ऐसे काम को क्यों करता है जो प्रोफेशनल होता है। डॉक्टर क्यों बना? हाँ जी, क्योंकि उसको भाई ये समझने और समझाने का बिजनेस है, खुद को नहीं पता होगा किसी को क्या बताओगे? डॉक्टर क्यों बना? सानिया मिर्जा को जानते हो? यस। वॉलीबॉल खेलती हो? यस। वॉलीबॉल खेलती हो? टेनिस खेलती है? यस। क्यों खेलती है? नेम फेम, पैसे के लिए। इतना पैसा क्यों चाहिए? इतना पैसा क्यों चाहिए? आंसर मेरे को साथ साथ में दो यार, जो मर्जी चाहे तुक्के लगाओ। उसकी ड्रीम है पैसा कमाना। ड्रीम, फ्यूचर अपना, उसका क्या है? ड्रीम। ड्रीम के लिए। यस। और बस समझते जाना मैं क्या बताने जा रहा हूँ। ड्रीम के लिए और नेम फेम लोग उसको जाने, पूरी दुनिया लोग उसको जाने, नेम फेम को लोग उसको फॉलो करें। यस। और फ्यूचर को सर्वाइव कर सकते। तो विराट भी उन्हीं चीजों को ही खेल रहा होगा, पैसे के लिए, नेम फेम के लिए, ड्रीम के लिए। यस। यस। खेलता क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट खेलता है। यस। पर शौक तो ये नहीं, वो तो नहीं है, ड्रीम तो ये नहीं है, ड्रीम तो कुछ हो रहा है। क्या है ड्रीम? के पैसा। पैसा, लग्जरी लाइफ हो, होटल में जाए, जब बड़ा बंगला हो, बड़ी गाड़ी हो, करोड़ों गाड़ी हो, यही तो सपने हैं। ड्रीम तो यही है। यस। ठीक, खेलता क्या है? पर ये ड्रीम नहीं है
ड्रीम के लिए ये खेला जा रहा है। यस Yes. तो ये क्या है? ड्रीम के लिए इसको खेला जा रहा है, ये ड्रीम नहीं है। ये क्या है? जरिया, जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी में जरिया, ड्रीमों को पूरा करने का एक जरिया है। ड्रीम तो कुछ और है, पर इस जरिए के जरिए ये कंप्लीट किए जाते हैं। यस Yes. इनको कंप्लीट करने के लिए वो क्या खेल रहा है? ये क्या बना? जरिया, ऑप्शन, जहां से कंप्लीट हो सकता है। यस Yes. तो हम डायरेक्शन क्यों कर रहे हैं? कि मेरा पैशन, कि मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मेरे को बहुत बुरी लगती है, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा दिल नहीं कर रहा, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। हम किस लिए कर रहे हैं? हम भी तो इसीलिए कर रहे हैं। Yes. तो सबसे पहले दिमाग में ये समझो, काम अच्छा या बुरा ये देख के मत करो, काम किया क्यों जाता है ये देखना जरूरी है। तो ये एक जरिया है जहां से ये चीजें पूरी होती हैं। इसको अच्छा बुरा कोई भी नहीं बोल रहा, वो सिर्फ ना करने के बहाने हैं कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैं नहीं करूंगा। सारा फंडा तो सिर्फ इतना ही है, मेरे पास पैसा होना चाहिए, मेरे पास नेम वेम होना चाहिए, मेरे ड्रीम कंप्लीट होनी चाहिए। यस Yes. तो जैसे उस बंदे ने इसको क्रिकेट को अपना जरिया बना लिया कि जहां से कंप्लीट हो जाते हैं, कुछ लोगों ने डायरेक्शन को जरिया बना लिया। डायरेक्शन किसी बंदे का सपना नहीं है, पर डायरेक्शन से वो सपने कंप्लीट किए जा सकते हैं। यस Yes. अभी समझने वाली तो बात ये है, पर डायरेक्शन के अंदर बहुत लोग आते हैं ना, लोग बहुत आते हैं यस पर छोड़ के भी चले जाते हैं। क्यों? क्या करके जाते हैं वो? कोशिश करें। कोशिश करके चले जाते हैं। समझते हो कोशिश करना? Yes. एक होता है कोशिश करना और एक होता है करना ही करना, करके दिखाना है या उसको कंप्लीट करना है। कोशिश करना और कंप्लीट करने में फर्क क्या है? कोशिश करना कंप्लीट करने में फर्क क्या है? कोशिश कोई भी इंसान कर लेता है। यस Yes. एक गिलास पानी मिलेगा यार, प्लीज पानी देना यार, एक गिलास लेके आइए। कोशिश और कंप्लीट करने में फर्क पता है क्या होता है? कोशिश कोई भी इंसान कर सकता है ना। Yes. आप लोगों ने अगर कोशिश की है किसी चीज को पाने के लिए, अगर आप स्कूल में गए हो, अगर आप लड़की हो तो किसी लड़के को देख के, या अगर आप लड़के हो तो लड़के ज्यादा हैं तो हम लड़कों में चलते हैं। लड़के आप लोग हो तो स्कूल में कोई अच्छी लड़की है तो आपने कभी सोचा अंदर से? हाँ वही जो आप सोच रहे हो, सोचा कभी? तो सोचना आपका हक है, मिले या ना मिले। यस Yes. सोचते हो, Yes. फिर कोशिश करते हो। बट हर जिसको इंसान को ये पता होता है कि मेरी शक्ल कैसी है, तो जो टॉप वाली होती है, टॉप मींस किसमें? क्लास में टॉप नहीं, जो दिखने में टॉप होती है, तो उसके साथ उसका कोई वास्ता ही नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि ये तो आउट ऑफ रेंज ही जाएगी। यस यस तो वो नीचे ग्राउंड पे खेल रहा होता है, क्या कर रहा होता है? कोशिश कर रहा होता है। Yes. यस Yes. अब एक कोशिश करना होता है, कंप्लीट करना होता है। डायरेक्शन के अंदर आते हैं सभी, ये ध्यान रखना, सक्सेस होना कोई किस्मत का खेल नहीं है। सक्सेस होने के लिए मेहनत करना पड़ती है, पर डायरेक्शन की सबसे बड़ी बदनसीबी ये है, जो डायरेक्शन को बुरा बोल रहे हैं वो तो बोल ही रहे हैं, साले जो कर रहे हैं वो भी स्ट्रगल करते हैं, इसको बुरा ही बोल रहे हैं कि मैं गलत जगह पे तो नहीं। अभी कोशिश करने में कंप्लीट करने में फर्क क्या होता है? आप खड़े हो जाएंगे, एक गिलास पकड़ो, आपने सिर्फ कोशिश करनी है पीने की, एक बूंद भी अंदर नहीं जानी चाहिए। करो, नहीं घूमो इधर को, घूम तो सही। अब तूने कोशिश करनी है सिर्फ, करो कोशिश पीने की। अरे कोशिश तो करा, लेके तो जब तक पी ले गए। अगर ये बहुत भारी गिलास होता फिर कोशिश करो। मान लो आप नाटक कर रहे हो एक फिल्म के अंदर, इसके अंदर जहर है, और जैसे वो टीवी के अंदर होता है ना, यहाँ पे जाके गिलास रोक देते हैं ताकि कल का फिर देखें। यस ये मरता ही नहीं मरता है, और कल जैसे सीन स्टार्ट होगा कोई दूसरा आएगा, गेम खत्म। तो आपने सेम वही नाटक करना है कि यहां तक लेके कोशिश करनी है पीने की, और आपने 3 साल तक यही करना है, बस पानी नहीं पीना है, सिर्फ कोशिश करनी है। सही रहेगा? पी लेगा पानी? सही में कोशिश करने से हो रहा है कुछ? और अगर आपको पीना होगा कैसे पियोगे? डायरेक्ट कैसे? गला फाड़ दोगे, इधर से डाल पियो। अरे अच्छा है पानी पी लो, कुछ नहीं मिलाया इसमें, पी ले यार। लड़का है तुम्हें क्या कर लूंगा तेरा यार, डर क्यों रहा है?
पी लो फिर, बस सारा पी लेगा, कौन पिएगा? पी लो, पीना तो पानी मैंने अपने लिए मंगाया था वैसे। कोई चक्कर नहीं। तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि कोशिश करना हर एक बंदे का हक है। मेरे को नहीं चाहिए, बस बस हो गया, मिट गई अभी तो। दूसरे को देख के मिट जाती है। तो होता क्या है, कोशिश हर एक इंसान करता है, यस। पर एक कोशिश होती है जहां पे सिर्फ आप लोग किस्मत के भरोसे छोड़ सकते हो कि आप किसी भी नौकरी में जाओ, किसी भी जगह फार्म भरो, कुछ ही भरो। आज आपको पता है जो हमारी बिल्डिंग है, यहाँ पर भी ऊपर जो था पहले कोचिंग सेंटर था, उसके ऊपर चले जाओ, ऊपर सबसे ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है नौकरी है, नौकरी है। पता है? वो पुराना बोर्ड है, हमारा नहीं है। अभी मत पकड़ लेना कि आपने लिखा हुआ। वो सबसे ऊपर बोर्ड लगा, नीचे देख रहे हो नौकरी ही नौकरी। और जब आप मार्केट में जाओगे वहां पर भी ऐसे बहुत बोर्ड लगे हुए, और नीचे क्या बेच के रहे हैं, वो फार्म बेच रहे हैं। मान लो आप एक होटल में गए, तो वहां पे आपको किसी ने पूछा आप क्या खाओगे, तो आपने बोला मटर पनीर, उन्होंने कागज पे लिख के दिया, ये ले खा ले। आपने दूसरी बार पूछा और क्या चाहिए, आपने बोला चपाती चाहिए, कौन सी? मक्खन वाली, ये ले खा ले। खा लोगे? पर बोला तो जा रहा है। तो जो बेच रहे हैं वो भी तो ऊपर लिखा है नौकरी नौकरी, नीचे फार्म बेचे जा रहे हैं, कौन सा चाहिए? आदमी वाला, ये ले ये ले ये ले ये ले। मिल थोड़ी रही है। तो क्या हो रहा है, सिर्फ ट्राई किया जा रहा है, यस। लेकिन इंटरप्रेन्योर शब्द सुना है कभी पहले? इसका मतलब ये होता है ये कभी भी कंफ्यूज इन चीजों में नहीं रहते कि करना क्या है। ये देखते हैं दुनिया के अंदर प्रॉब्लम क्या चल रही है, उसी के अंदर अपना बिजनेस बना देते हैं, भागते नहीं है। अगर दुनिया के अंदर हर एक इंसान नौकरी ही ढूंढता तो नौकरी कहां पे मिलती? मिलती किसी जगह पे, किस पे नहीं मिलती, क्योंकि बिजनेस से ही नौकरी मिलती है। आई मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, इंसान की जब जिंदगी स्टार्ट होती है तो उसकी लाइफ के खर्चे कैसे बढ़ते हैं? मिडिल फैमिली मिडिल ही क्यों रह जाती है? अमीर इंसान अमीर ही क्यों बन जाता है? आपने पहले वो सुना होगा, पहले बढ़िया बोलते थे, मेरे घर वाले बोलते थे कि जो गरीब होता है वो अमीर बन जाता है, जो अमीर होता है वो गरीब हो जाता है। सुना आपने ऐसी वर्डिंग? पर आज के टाइम में ऐसा होता ही नहीं, गरीब और गरीब हो रहा है, यस। और वो क्यों होता है? जब इंसान 5 से 10 साल की एज में, या 0 से 5 की एज में, तो उसका खर्चा कितना होता है? 0 आज पैदा हो 5 साल, तो उसका 1 महीने का खर्चा कितना होता है? 1 महीने का खर्चा कितना होता है? जब आप 4-5 4-5 को तो पैम्पर ही बदल देगा। अच्छा, यस। वो पुराने जमाने चले गए कि आप सोचोगे कि बीवी मेरी उठ के बोलेगी बाहर लेके जाएगी। आज इतना टाइम नहीं है, लोग उसको डेटा करके पकड़ते हैं, वो उठाते हैं, ये ले अभी करता रहे पूरा दिन, यस। एक दिन के अंदर कम से कम 2 दिन तो जब उसका 0 से 5 के बीच में उसके ईयर चल रहे हैं, उसका कितना खर्चा होता है? खर्चा मिनिमम टू मिनिमम, अगर मिडिल फैमिली से हो तो कितना खर्चा होता है? कम से कम आप कितना मान सकते हो? 1000 से 3 ईयर के बीच में मान लो, यस। लेकिन वो कितना कमा रहा है? 0 कमा रहा है। पैदा होता नहीं, हम ऐसे कोई कमाता था है तो नहीं, कोई बैंक बैलेंस पीछे से लेके आया हुआ है, नहीं। जब भी इंसान की एज 5 से 10 साल है, उसका खर्चा कितना होता है? 5 से 10 साल उसका कितना खर्चा होता है? 5 से 6 हजार का। इतना क्या करोगे? स्कूल फीस डाल के कितना खर्चा चला जाता है? खर्चा हमें इसलिए नहीं दिखता क्योंकि वो पापा कमा रहा है, और वो आटा वो एक बार ले आते हैं 15 केजी बना के, उसको डेली यूज करे जा रहे हैं, पर पैसा तो लगा हुआ है। एक इंसान कम से कम एक टाइम का 50 रुपए का खाना खाता है। अगर आपको नहीं पता तो अगर सारा कुछ डाल दोगे, मिर्ची तेल हर एक चीज डालोगे, तो एक टाइम का बंदा 50 रुपए का खाना अपने घर पे खाता है। आप एक दिन के अंदर 1500 का तो 150 रुपए का तो खाना खाते हो। पर वो समझ इसलिए नहीं आता क्योंकि पापा ने कमाया हुआ है, वो इकट्ठा सामान आ जाता महीने में। लेकिन अगर आप उसको एक एक चीज निकाल के देखोगे तो आप मिनिमम टू मिनिमम 50 रुपए का खाना खा रहे हो एक टाइम के अंदर। और ये मिडिल फैमिली की बात कर रहा हूँ कि आपने कोई उसके अंदर खीरे नहीं काटे हुए, कोई मूलियां नहीं काटी हुई, सिर्फ खाना ही खाना खा रहे हो। अगर आप हर एक चीज छोटी छोटी निकालते हो, क्योंकि जो आप खा रहे हो उसके बाद बर्तन भी धोना है, तो बिम भी तो चाहिए। तो सारे बस पैसे जोड़ दो तो आप एक टाइम का 50 रुपए का खाना खा रहे हो।
तो जब आप 5 से 10 साल की एज में कितना अपना खर्चा मानोगे? 2000 मान लोगे? यस बहुत ही मिडिल फैमिली में चले जाओगे, बुरे से बुरा टाइप भी मान लो 2000 रुपया। तो इससे ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। तो 2000 रुपया मान लो, इससे ज्यादा आप लोग 1500 का खाना खा लोगे महीने का, तो 500 रुपया थोड़ी खर्च होगे। कपड़े कपड़े भी चाहिए, पेंसिल भी चाहिए, किताब भी चाहिए, क्योंकि स्कूल में जाना स्टार्ट कर लिया होगा। आप में से ऐसा तो कोई होगा नहीं जो 10 साल तक घर पे बैठा होगा। स्कूल तो स्टार्ट किया होगा 5-7 साल में। यस तो इस टाइम भी इंसान कितना कमा रहा होता है? 0। और जब भी इंसान की एज 10 से 15 साल चली जाती है, अभी खर्चे बढ़ जाते हैं, कम होते हैं, क्योंकि क्लासें बड़ी हो जाती है ना, उसके शौक भी बड़े हो जाते हैं। अभी उसके कपड़े का साइज जो 150 रुपए का जो कच्चा आ जाता है, अभी उसको 50 वाला नहीं आता, अभी 150 वाला आता है। यस खर्चे बढ़ते हैं उसके। जो शूज उसका 100 रुपए वाला 120 रुपए का वाला आ जाता है, अभी शूज वो 400 रुपए का चले जाता है। जितना छोटा जूता होता है उतना छोटा खर्चा होता है। खर्चे बढ़ रहे हैं। तो आप कितना खर्चा मानते हो 10 से 15 साल के बीच में अपना? कितना खर्चा? वर्दी, स्कूल फीस, खाना पीना, दवाई, मेडिसिन, सारा कुछ डाल के कितना खर्चा? 5 से 10 हजार के बीच में। पर ये दिखता क्यों नहीं घर पे? किसी के घर में ऐसे भी होंगे जो 5000 मंथली कमाते होंगे, तो उनका खर्चा कैसे चल रहा है? फिर दिखता क्यों नहीं? घर के अंदर जो फसल चल रही है उसी को बना बना के खाते हैं ना जब, तो ये चीज दिखाई नहीं देती। पर किसी शहर में रह के देखना, फिर समझ आएगा 5 से 10 हजार खर्चा होता है या नहीं होता है। जो लोग रूम चला रहे होंगे ना यहाँ पे, उनको जाके पूछो 5000 महीने का, जब 20,000 लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो एक बोरी आती है ना आटे की, वो कितना रुपए? 280 रुपए की आती है शायद ना। वो कितने दिन चलाते हो? एक टाइम का हो सके ऐसे लोग एक टाइम का 6-6 किलो अनाज ठूस जाते हैं। तो कितना खर्चा मानते हो 5 से 10 हजार के बीच में? जब आपकी एज 15 से 20 साल के बीच में, तब खर्चा कितना है? अभी 20 साल मींस कोई ना कोई आईटीआई में पहुंच गया होगा। यस क्योंकि अगर आप हिमाचल से हो तो +2 के बाद एक ही ऑप्शन है, उनकी एक ही ख्वाहिश होती है आईटी, और दूसरी आर्मी। यस कितना खर्चा चला जाता है? 10 से 15 हजार। यस आप कितना कमा रहे होते हो? 0। ये खर्चा कौन चला रहा है? अपना बाप। और मैक्सिमम लोग बोलते हैं मेरा बाप तो गुस्से में रहता है। गुस्से में रहेगा वो क्या करेगा ये बताओ? आप स्प्लेंडर के ऊपर 6 लोग बैठा दोगे तो स्प्लेंडर ये बोलेगा मैं बहुत मस्त हूं। जिस स्प्लेंडर के ऊपर 6 लोग बैठे होते हैं, देखा उस स्प्लेंडर की शक्ल कैसी बनी होती है? कैसी? उसके शोकर भी नीचे हो जाते हैं, और उसको वो जहां पे उसने 12 साल चलना है वो 6 साल बाद हाथ खड़े कर देता है। यस तो जिस बंदे पे, एक ही बंदे पे इतना खर्चा जा रहा है, वो कब हंस लेगा यार? तो जब आपकी एज 25 से 30 साल जा रही है, तब आपका खर्चा कितना है? अभी खर्चे तो बढ़ जाएंगे, जूते, कपड़े, आपके बालों के लिए भी अभी तो चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, फेस के लिए भी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है आपका कॉस्मेटिक का सामान भी बढ़ जाता है। यस परफ्यूम भी आना स्टार्ट हो गए। कोई ब्लेजर ले रहा है, शादी शुदी या कुछ भी आ रहा है। जब आप छोटे तब तो पुराने कपड़े चल पड़ते हैं, पर नवे के लिए तो आप खुद मांगते हो। तो 15 से 25 साल की एज में कितना खर्चा होता है? 25 से 30 साल की एज में। और इसके अंदर माना जाता है इंडिया के अंदर कोई नौकरी कर भी रहा है, तो इस एज के अंदर कोई नौकरी कर रहा है, वो कर रहा है 7,000 से 12,000 के बीच में। इस एज के अंदर अगर किसी की 1 लाख सैलरी है भी है, कोई बहुत बड़ा मास्टर लगा हुआ है, तो कम से कम उसकी एज भी 40 साल होगी। आपको बहुत कम लोग मिलेंगे, 1% लोग जो ऐसे होंगे कि 25 से 30 साल की एज में 35,000 कमा रहे हो, बहुत कम लोग मिलेंगे। तो इसकी एज में आपका खर्चा कितना जा रहा है? इस एज में कितना खर्चा जाएगा 25 से 30 में? पहले आपका कितना जा रहा था? 10 से 15। अभी कितना जाएगा? 15 से 20 मान लो। यस इसी तरीके से 30 से 35 जाओगे, फिर कितना चला जाएगा? 20 से 25। यस इसी तरीके से खर्चा बढ़ता है। हम नौकरी कब करना स्टार्ट करते हैं? यहाँ पे जाके। यस और मैक्सिमम लोग ये वाली नौकरी कर रहे होते हैं। अब ये बताओ, ये मतलब मिडिल फैमिली नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? और जब अकेला है, अकेला तो ये है, पर दुनिया में परंपरा ऐसी बनाई हुई है कि तू, अगर तेरे घर में 2 ही मेंबर है तो तीसरा तेरे को लेके आना पड़ेगा, नहीं तो तू दूसरे घर चला जा। समझ रहे हो? शादी अगर आप लड़के हो तो 20-25 हजार आपका मंथली खर्चा है अपना, पर आप 15-20 हजार कमा रहे हो। बट ये एडजस्ट कैसे हो रहा है? क्योंकि वो 15-20 हजार तो आपके बैंक में जा रहा है, खाना तो आपका बाप ही चला रहा है। अभी भी घर में खाना तो बाप ही चला रहा होता है। आपका पैसा तो मैक्सिमम टाइम मम्मी सेव ही करती है बच्चों के पैसे। यस और जब में खर्चा चल रहा है वो पापा के पैसे चला ही जा रहा है।
अगर पापा हटा दे सारा का सारा खर्चा, फिर इसमें से खर्चा करके दिखाओ जो आप 12,000 कमा रहे हो। किसी की महीने में एक शादी आ जाए ना तो 15,000 तो उसको शगुन देना पड़ जाता है। और आज तो कोरोना चल रहा है, लोग तो बुलाने से पहले भी ये पूछ लेते हैं शगन कितना देगा। जो ज्यादा देंगे टॉप 50 जो होंगे उन्हीं को बुलाया जाएगा, बाकी होम डिलीवरी हो जाएगी। यस तो 20 से 25,000 खर्चा आप कितना कमा रहे हो? 12 से 10, 7 से 12,000 के बीच में। और इसी के बीच में मैक्सिमम लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सारी जिंदगी इसी में काम किया है। मेरे पापा ने 40 साल नौकरी की है, 10 या 7,000 से ज्यादा कभी सैलरी नहीं हुई, 4500 रुपए में कम से कम 15 साल काम किया है। इन्हीं चीजों पर काम चल रहा है। अच्छी है जिंदगी, सही है। हमारी ये इंडिया के अंदर 75% लोग तो इसी के अंदर उलझे हुए हैं, इसी के अंदर। और बाकी जो बाकी बचे हैं, जो 10% होंगे वो किसी न किसी बिजनेस के अंदर घुसे हैं। जो बाकी बचे हुए वो अभी फार्म ही भरे हुए हैं, उनके लिए नौकरियां निकल रही हैं। यही सच्चाई है अपनी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर आपको लाइफ के अंदर कोई चांस मिले, पहली बात तो याद रखना, जिंदगी के अंदर जब भी कोई भी चीज आपकी जिंदगी के अंदर आए उसकी बहुत इंपॉर्टेंस आपकी जिंदगी के अंदर होती है। जैसा आपने बनना होता है आपका दिमाग वैसे चलना स्टार्ट हो जाता है, आपकी लाइफ में बहुत चीजें आना स्टार्ट हो जाती हैं। राजस्थान के अंदर एक लड़का था जो अपनी बहन को लोहड़ी होती है ना 13 तारीख को जनवरी के अंदर लोहड़ी देना स्टार्ट करता है, तो बहन के साथ ना अपने छोटी बहन के साथ बड़ी बहन के घर में जा रहा था वो लोहड़ी देने के लिए स्कूटी में। वो अपने घर से 5 राजन नाम का उसका लड़के का नाम था, शायद आप लोग अखबारों में शायद आप लोगों ने सुना हो। तो वो 5 किलोमीटर घर से दूर जाता है, तो उसकी बहन हेलमेट लगाया लड़के ने जो चला रहा है, उसकी बहन बोलती है मैं चलाऊंगी। अभी दे ही देता है इंसान जिसको चलाने आती है, उसने ठीक है तू चला दे। बहन ने चलाया तो जो हेलमेट था उस लड़के ने बोला कि तू डाल ले। तो उसने बोला कि ठीक है हेलमेट मेरे को दे दो मैं चलाती हूँ। उसने हेलमेट उसको दिया। ठीक 5 किलोमीटर जब घर से दूर गए थे वहां पे एक्सीडेंट हुआ, बाइक नीचे गिरी, लड़की बच गई, लड़का गया। मौत आ रही थी, दिमाग घूम गया कि तू हेलमेट उसको दे दे और पीछे चला जा। यस, इसको बोलते हैं जो होना होता है वो होके रहता है। लाइफ के अंदर जो चीज आपके साथ हो रही है वो किसी ना किसी मोड़ पे आपको लेके जाना चाहती है। आप कंफ्यूज मत हो जाओ कि मेरे को क्या करना चाहिए। जो तेरी लाइफ के अंदर होने वाला होता है वो चांस आपको मिलना अपने आप ही स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। तो उसको समझ चाहे तो ना समझ, पर वो सिग्नल पहले ही मिलना स्टार्ट हो जाते हैं कि लाइफ में क्या होने वाला है। रामायण देखिए, रात को राम को मिलने वाला था, राज दरबार सारा मिलना था, सुबह उठ के क्या हुआ? वनवास हो गया। रात को बंदा करोड़पति बनने वाला है, सुबह भिखारी। कैसी जिंदगी होगी? वनवास चला गया। यस, अभी क्या बना हुआ था? लिखा था कि इसको लेके जाना, कौन इसको रावण लेके जाएगा। चले गए दोनों वनवास वहां पे जंगल में, उसको छोड़ गए। यस, चला गया रावण उठा के। वो कहानी कैसे बनी? जो होना था, मौत किसकी आई थी? रावण की। नहीं लेके जाता तो अपना एंजॉय कर रहा था, करता रहता। यस यस जिसको आपने कहावत सुनी है ना, आ बैल मेरे मार, आ बैल मेरे को मार, कहावत सुनी है? यस वो रावण ही था वो। अगर उसकी पत्नी को नहीं लेके और भी लड़कियां थी, उसी को भी टारगेट कर लिया। यस और खुद तो शादीशुदा भी था, लेकिन मौत आ रही थी। लाइफ के अंदर जो होना होता है आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो याद रखना, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, अगर ये चांस आपको मिला हुआ है तो ये किस लिए मिला हुआ है। अगर आपको जंगल में भेज देते तब तो मान लेते कि शायद आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। यस अगर डायरेक्शन के अंदर आए हो तो इसका फ्यूचर तो देखा जाता है, किसी भी काम का फ्यूचर तो देखा जाता है। तो फ्यूचर क्या है इसका आप लोगों ने देखा है। सोनम जसवाल 20 लाख कमाती है, अखिलेश 46 लाख कमा रहा है, सागर सिन्हा 7 लाख कमा रहा है, अजय शर्मा 7 लाख कमा रहा है। इसी का फ्यूचर है। तो ये चांस मिल गया। लाइफ में जहां पे आपको जाना होता है लाइफ आपको चांस दे देती है, उसमें चलना नहीं चलना। तू कंफ्यूज होता रहे मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा। अगर तू नहीं बनने वाला होता ना लल्लू, तू यहां पे पहुंचता ही ना। जहां पे तूने 25 साल गवा दिए वहां पे ये साल भी चले जाते। पर ये क्यों मिले? पर ये तो चांस है। स्ट्रगल तो इसके बाद स्टार्ट होता है, लाइफ तो इसके बाद स्टार्ट होती है।
जब तक ये नहीं जो मर्जी बोलते रहो, और जब आपकी जिंदगी के अंदर कोई आपको ऐसा मौका ही नहीं है जहां से आप स्ट्रगल करके बच जाओ, तो आप बोल सकते हो कि मैं गरीब हूं, मेरी किस्मत खराब है, मैं बहुत बुरा हूं, आप बोल सकते हो। पर जब तक कोई चांस ऐसा मिला ही नहीं है, पर जब मिल गया फिर किसको बोलोगे? आप चाहते क्या, मतलब क्या ऐसा कौन सा काम मिले जिसके ऊपर आप स्ट्रगल करके बच जाओ? मैं अपने भाई को पूछता था ना जब मैं घर पे था कि तू नौकरी पे क्यों नहीं जाता, बोल ही जाता था, तो बोलता मेरे को अच्छा सा काम मिल जाए। तो मैं उसको पूछता अच्छा कौन सा, बस अच्छा सा मिल जाए। मैं अच्छा कौन सा भाई, बस अच्छा सा होना चाहिए। अभी अच्छा काम कौन सा होता है पहले ये बताओ, अच्छा काम किसको मानते हो? ऐसा कौन सा काम आपको दिया जाए जहां पे आप बोलो ये काम बहुत अच्छा है और आपकी 50,000 सैलरी, कौन सा काम है अच्छा? क्या कर सकते हो आप? आईपीएस बन जाओगे? अगर आज आपको आईपीएस बोलता है ये ले मेरी वर्दी, चला लोगे? आईपीएस की नौकरी कर लोगे? थाने में मर जाओगे आप, क्योंकि उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता नहीं होगी। यस, गायब हो जाओगे, सस्पेंड कर देगा कोई ना कोई। तो अब कौन सा काम ऐसा ढूंढ क्या रहे हो आप? ऐसा कौन सा चांस ढूंढ रहे हो कि आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ जाए? कौन सा चांस चाहिए आपको, बताओ? रूम से बाहर निकल के घर पे जाके चाहे 100 बातें कर लेना, कंपनी फरॉड थी, मैं फंस गया था, जितनी बड़ी टूटा चीपड़ा जितनी करनी है करो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सच तू भी जानता है कि अगर तेरा ये बिजनेस चल जाए साला जिंदगी लाइफ चेंज हो। जानते तो आप भी हो। जो इंसान डायरेक्शन छोड़ के जानता चला जाता है ना और ये बोलता है काम अच्छा नहीं है, सच उसको ही पता है कि अगर उसका बिजनेस चल जाता और उसको 1 लाख 2 लाख आता, सारी जिंदगी बहुत मस्त होती। सच तो उसको ही पता है, पर अपने दिल को तसल्ली देने के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा क्या होता है मतलब? तो फिर तो रामले जाके वो सुर में डाल के डांस करो, वही अच्छा है। और अच्छा कौन सा काम हो सकता है? क्या किया जाए? लाइफ में जो भी चीज आती है तो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी से जुड़ी होती है, इसलिए वो आपके पास आती है, चाहे आप उसको इग्नोर कर दो। आपने यूट्यूब सर्च मोहनलाल का एक स्टोरी सी बनाई हुई बंदे ने। मोहनलाल का लड़का होता है, वो क्या करता है, स्कूल में जाता है, पढ़ता है अच्छी तरह, उसकी नौकरी लगती है। तो गांव की एक लड़की होती है जिसके बाल बहुत लंबे होते हैं, तो उनकी ना शादी होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब उनके बीच में कोई रिलेशन चलता है, तो उनकी शादी होना स्टार्ट हो जाती है। जब उनकी शादी होती है तब उनको पूछा जाता है कि तेरे को इसमें क्या पसंद आया, तो लड़के ने बोला उसके बाल बहुत लंबे थे, मैं तो बालों पे फिदा हो गया। लेकिन उनकी शादी जब होती है अगले 1 साल बाद वो लड़का उसके बाल कटवा के छोटे करवा देता है, जैसे मॉडल चलते हैं ना आज, पैसे करवा देता है वो। तो आप ये सोचो अच्छा क्या लगा था मेरे? बट लाइफ में जब टांके जुड़ने होते हैं तो कोई ना कोई एक्सीडेंट मिल जाता है। यस यस वो कहानी जुड़नी थी कि उसी के साथ शादी होनी थी, वो कहानी जुड़ गई। अगर आपको ये चांस मिला हुआ है तो ये उसी के लिए मिला हुआ जो आप देख के बैठे हो, पर उसके लिए ये स्ट्रगल खुद को करना पड़ेगा, तीसरा इंसान नहीं करेगा। समझे? यस तो अभी आप स्ट्रगल कर लोगे। यस तो मैं आपसे जानना चाहता हूं लाइफ के अंदर अगर आपको चांस मिले कि आप मंथली 50,000 भी कमा सकते हो, मंथली 1 लाख भी कमा सकते हो, तो आप कितना टाइम दे सकते हो इन चीजों के लिए? आप कितना टाइम देना चाहते हो? कितना टाइम फिक्स करते हो कि इतना टाइम तो मेरे को देना ही है, उसके बाद मैं ये कमाने वाला बन जाऊं मंथली? कितना टाइम दे सकते हो? कितना टाइम? बैठ के बोलो कितना टाइम? 2 साल? 2 साल बैठ के एक, सिर्फ 1 साल? 1 साल में बच्चा जब पैदा होता है ना, मम्मी भी नहीं बोलता। ठीक है, 1 साल, 5 साल। डायरेक्शन की ये भी एक खूबी है, जो इंसान ना कभी स्कूल में ना गया होगा, इसको लाख का एल भी नहीं पता होगा, डायरेक्शन में आके वो भी ये बोल देते 1 साल के अंदर फाड़ देंगे हम। ऐसा क्यों? क्योंकि सच्चाई दिखती है। यस ये पूरी चीज नहीं है, सही है। और कितना टाइम दे सकते हो? 3 साल? 30। और मैं इतनी गारंटी देता हूँ 50,000 कमाने के लिए बाल की लाइफ में ऐसी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से 3 साल बाद मंथली 50,000 कमा लो। 3-3 4-4 साल लोग कॉलेज में देते हैं,
12 साल स्कूल में दिए, कितना पैसा दिया होगा? 6 से 7 लाख दिया होगा, रोटी पानी सब डाल के। कितनी सैलरी मिलती है प्लस 2 के बेस पे? तो प्लस 2 को तो इंडिया के अंदर अनपढ़ माना जाता है। यस, फिर भी कितनी सैलरी मिलती है? 7 से स्टार्ट हो गई 11 तक। यस, इंसान खुले में जाता है, 3 से 4 साल देता है, 5 से 6 लाख लगाता है। कितनी सैलरी लगती है? वाला भी जमाने चले गए, बच्चों मांग लेते नहीं मिलती यार 15 भी, हमें पता है, बोला बहुत आसान है 15। क्लास में बैठ के पूछो ना लोगों को प्लस 2 बेस पे कितनी सैलरी मिल जाएगी, तो बंदा बोलता है 10 से 12 यार। ढूंढ के देखो 10 से 12 यार। जिसकी होती है ना वो सुबह से लेके शाम तक, शाम को जब वापस घर पे आता ना तो बेड ही ढूंढ रहा होता है वो, जैसे मेंढक ट्रक के टायर के नीचे बिछा होता है वैसे बिछ जाता है शाम तक। तो यहाँ पे कितनी सैलरी मांगता है? चलो आप 15 से 20 हजार बोल रहे हैं, 15 से 20 हजार मांग लेते हैं। कितने साल दिए? 3 साल। कितना लाख दिया? 5 से 6 लाख दिया। कितना दिया? अभी ये बताओ, इन लोगों ने इतना इतना टाइम दिया और इनकी सोच ये है 15 से 20 हजार। अभी आप 5 से 1 लाख कमाने के लिए, 50 हजार से 1 लाख कमाने के लिए कितना टाइम दे सकते हो? आपने ये बोला 2 साल, 1 साल, 5 साल, 3 साल। सही है ये टाइम? आपको लगता है आप सही बोल रहे हो? हाँ जी, सही है टाइम ये? आप लोगों ने उसकी एग्जांपल सुनी होगी ना, मकड़ी होती है वो गिर गिर के ऊपर चढ़ जाती है। यस, फिर वो जाल बनाती है, जाल टूट भी जाता है, वो दोबारा फिर बना देती है। यस, तो लोग उसकी एग्जांपल देते हैं कि सीखना तो मकड़ी से सीखो। वो गिर गिर के भी दोबारा जाल बना देती है, जाल टूटता है वो फिर बना देती है, फिर वो सक्सेस हो जाती है, मतलब अपना घर बना के उसमें रहना स्टार्ट कर लेती है। लेकिन उससे ये भी तो सीखो, उसने जाल बनाने का कोई भी टाइम फिक्स नहीं रखा, उसके दिमाग में एक में ही था बस बनाना है। टाइम फिक्स क्यों करते हैं? चलो आपने जो बोला वो सही है, लेकिन इस 50 हजार के लिए करना क्या पड़ेगा? इस 50 हजार के लिए क्या करना पड़ेगा? आज से कुछ टाइम पहले मैंने एक मीटिंग की थी, चलो वो एग्जाम्पल आपके लिए, एग्जाम्पल ही सच है। आप लोग अगर मंथली 1 लाख या 2 लाख कमाने वाले बनना है, 50 लाख कमाने वाले बनना है, ये क्लास जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उनके लिए भी, जिनकी होने वाली उनके लिए भी, अगर इतना कमाने वाला बनना है आपको 5 लाख रुपए लगाना पड़ेगा। अगर मंजूर है तो ठीक है, तो बोल रहा था सर ऐसे थोड़ी बनते हैं, 1 लाख कमाने वाले 5 लाख रुपए लगाना पड़ेगा। सही है सर? और आपके पास टाइम होगा ओनली 5 दिन, 5 दिन के अंदर आपने 5 लाख रुपए लेके आना है, वो लगाना है। मैं गारंटी देता हूँ 1 साल बाद अगर आप 1 लाख कमाने वाले ना बने, मेरे से ले जाइए। सही है सर? जिंदगी हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अपने घर वालों से बात करो, 5 लाख रुपए जल्दी लेके आओ, जितनी जल्दी होता है उतनी जल्दी। शमशेर सही है? नहीं चलो हमसे ऊपर करता 10 लाख लगाएगा कभी 1 लाख लगाएगा। शमशेर तो लगाए मत यार, और कोई मत लगा। तुम सुबह आके वहां पे घंटी ले अगर जो भी आएगा ऐसे करने अपने आप कमीशन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सर ये सीरियसली बोल रहा हूँ, 5 लाख रुपए लगेगा, धोखे मत बैठना। तो अब ये बताओ कितने टाइम के अंदर अरेंज कर लोगे? ऐसी कौन सी दुनिया की कंपनी है जो आपको ऐसे 5 लाख कमाने वाला बना दे, तो खोले बंद ना हो जाए, यही ना बैठ जाए सारे। ले आओगे सर? कितना टाइम चाहिए आपको ये बताओ, मैं लिख के जाऊंगा यहाँ पे आपके नाम, आपकी एंट्री फीस, गारंटी इसकी की है 1 साल के अंदर 1 लाख कमाने वाले ना बने तो मेरे से ले जाइए 10 लाख। सही है सर? ले आओगे 5 लाख? टाइम बताओ कितना टाइम?
कितने टाइम के अंदर कर लोगे? अब तो सोचना स्टार्ट हो गया, सोचना पड़ेगा, सोचो, टाइम बोलो, उत्तराखंड बोलो, टाइम। रोशन ने कंपनी खड़ी की थी, 5 करोड़ लगा दिया था, तो 5 लाख लगा रहा। बताओ कर लोगे 5 लाख? नहीं, और सच बात बताइए, अगर आपने 5 लाख लगाया होगा ना, अब दिन रात सोओगे नहीं, अब मर जाओगे स्टाइल करते करते, पर बिना छोड़ दूं ये दिमाग में ख्याल भी नहीं आएगा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, आप ये मान लो कि आपने 5 लाख लगाया हुआ है, आपके अंदर ये नेगेटिविटी पास फटकेगी भी नहीं कि मैं कब बनूंगा, कैसे बनूंगा। आपका एक ही फोकस होगा, सर मेरे को बनना है। देखो ऑप्शन पास में होती है ना, तो बहुत रास्ते होते हैं, डायरेक्शन तो फील्ड ही ऐसी है, जहां मर्जी चले जाओ, बैग जाने के रास्ते 100। और यही वजह है लोग कमाते कमाते ही बैग चले जाते हैं, क्योंकि पीछे जाने के रास्ते हरदम खुले रहते हैं। तो यहाँ पे कोई 5 लाख या 1 लाख लगाने की जरूरत नहीं है, 50 लगाने की जरूरत नहीं है, समझ आ रहा है? ये डायरेक्शन है, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। लेकिन बोलने का मेरा मतलब ये था, अगर यहाँ पे 5 लाख या 10 लाख अपना घर बेच के लगाया होगा ना, अब दिन रात भागते, दिन रात पीछे जाने की नौबत ही ना होती, ऑप्शन ही ना आती दिमाग में। आज लगाया कुछ नहीं, जैसे थिएटर में जाते हैं वैसे सेंटर में, वहां पे फिल्म चलती है, यहाँ पे क्लास चलती है। यस, तो आप लोगों ने, किसी ने बोला 50,000 कमाने के लिए, 1 लाख कमाने के लिए टाइम दिया आपने, किसी ने 5 साल, किसी ने 2 साल, किसी ने 1 साल। यस, अभी मैं आपको बताता हूं कि अपन डायरेक्शन से उतना कमाने वाले कैसे बन सकते हैं, और इसको चाहे आप 6 महीने में कंप्लीट कर लो, चाहे 6 साल में कंप्लीट कर लो, इतनी गारंटी। अगर एक वो चींटी की चाल से चलोगे, तब भी वो दिन आएगा जरूर जिस दिन आपके अकाउंट के अंदर 1 लाख आएगा। और ये आपके लिए सुनना अजीब लग सकता है, हमारे लिए नहीं, बिकॉज हम ऑलरेडी डायरेक्शन कंपनी से इतना कमाते थे। ये न्यू बंदे के लिए अजीब हो सकता है कि यार 1 लाख कैसे आएगा, आता है सर। वो कंपनी हमने इसलिए छोड़ी कि वहां से छोटे लेवल की कंपनी है, उससे ज्यादा अर्निंग करना पॉसिबल ही नहीं है। यस, लेकिन अभी जिस कंपनी के अंदर है, तो जहां पे आपकी सोच जितनी है, अगर आपकी सोच 0 की है, अब 0 ही कमाओगे। अगर आपकी सोच 10 लाख की है, तो सोच भी 10 लाख की रखना पड़ेगी, और सोच के साथ वो मेहनत भी 10 लाख वाली होनी चाहिए। जो 10 लाख कमाता है उसकी जाके मेहनत देखो कैसी। ये मांगती है बीनस, मेहनत मांगता है सर। काम तो सपनों के लिए ही होता है, जिंदगी के अंदर इंसान कोई भी काम करता है वो सपनों के लिए ही होता है, चाहे नौकरी करो चाहे बिजनेस करो, फर्क सिर्फ इतना है, नौकरी में किसी के सपने के लिए, यहाँ पे अपने सपने के लिए। काम तो सपनों के लिए ही है, जहां मर्जी एक मजदूरी कर रहा है, तो जो मालिक मकान बना रहा है वो उसके सपने के लिए लगा हुआ है। काम तो सपने के लिए ही हो रहा है, चाहे अपने पूरे कर लो या किसी के पूरे करवा लो। बिना सपने का दुनिया में कोई काम ही नहीं। अगर कोई इंसान शादी में भी जा रहा है, वहां पे बेटरगिरी लगा हुआ करने के लिए, वो रसोई बना रहा है, तो बेशक वो मजदूरी कर रहा है, सपना किसका है? जिसकी शादी चल रही है, सपना तो उसी का ही है। तू मजदूरी कर रहा है उसके सपने के लिए। तो काम दुनिया में जो भी है, हर एक काम सपने के लिए होता है। फर्क सिर्फ इतना है, या किसी के सपने के लिए जा, अपने सपने के लिए। अब फर्क ये है, मेरे सपने पूरे करने के लिए मैं ऐसा कौन सा काम करूं जहां से मैं यहां से यहां पे पहुंच जाऊं, और कोई जो काम मेरे को मिल गया 1 नंबर का काम होना चाहिए, जितना स्ट्रगल मेरे को करना पड़ेगा करने के लिए तैयार हूं, और वो स्ट्रगल क्या है वो जानना जरूरी है। और ये बहुत बार क्लासों में बताया जाता है, 10 से 15,000 कमाने के लिए बहुत ऑप्शन है, 50 से 1 लाख या 10 लाख कमाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं। सही है सब? अभी डायरेक्शन लोग करते हैं, तो ये बताओ, अगर आपको यूएसए जाना है, यूएसए, तो आपको मैं कौन सी गाड़ी दूंगी, वहां पे चले जाओ। ऑडी चलेगी, स्प्लेंडर, पैंथर,
स्कूटी, कौन सी गाड़ी चाहिए आपको? यूएसए जाना है, कनाडा चले जाओ, जिसको कनाडा अच्छा लगता है। कौन सी गाड़ी चाहिए आपको, वो गाड़ी प्रोवाइड कराई जाएगी। कौन सी? कनाडा जाना है। अगर जाना पड़ जाए तो आपको कौन सी गाड़ी चाहिए? कौन सी? एरोप्लेन। अरे गाड़ी पूछ रहा हूं मैं। कौन सी गाड़ी चाहिए सर? हाँ जी, स्कूटर चाहिए, स्कूटर, चेतक, स्कूटी, एक्टिवा, जुपिटर 800। कोई नहीं, प्रीतम सिंह का कोड खड़ी है वहां पे, साहिल आपकी है वो चलेगी। उसके अंदर अंदर आवाज भी नहीं आती। नहीं चाहिए? क्या चाहिए? एरोप्लेन। यस, लेकिन अगर हम आपको बोलते हैं चंडीगढ़ चले जाओ, अंबाला चले जाओ, पानीपत चले जाओ, करनाल चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, ओडी सही है, 800 भी सही है, पर यूएसए कनाडा के लिए नहीं। तो आप ये देख लो आपके सपने क्या है। ये दिल्ली अंबाला जैसे स्कूटर लेना है मेरे को, स्प्लेंडर लेना है, ये वाले सपने हैं। जब बाप को सारी उम्र उसने मजदूरी में गिला दिया, आपको 4 कमरे बना दो उसको अच्छे से, वो एक 4 टायरों वाली गाड़ी मिल जाए, वो अगर ऐसे सपने, तो वो सपने किसे में आते हैं? यूएसए में, कनाडा के अंदर। तो उसको जाने के लिए क्या चाहिए? ये स्कूटर, गाड़ियां, ये नौकरी है, यहां से कभी नहीं पहुंचोगे, रास्ते में मर जाओगे। स्कूटर वापस कोई ना कोई लेके आ जाएगा आपको उधर ही। यस, यहाँ पे पहुंचने के लिए क्या चाहिए? एरोप्लेन। यस। तो डायरेक्शन कोई एरोप्लेन ही है, चलाना तेरे को पड़ेगा। अभी वहां पे पहुंचने के लिए रास्ता, ये तो बता दिया 50,000 1 लाख कमाया जा सकता है, बट कैसे? तो आपको छोटे से लेके बड़े स्टेप तक बताऊंगा, सही है? यस। छोटा स्टेप पे चलते हैं। आप लोगों ने चाहे मान लो 15,000 से कहीं से भी अपना स्टार्टअप किया, यस, आपकी आईडी एक्टिव हो जाती है। यस, अगर आप ऑनलाइन भी चलते हो, अगर आप अभी 1500 रुपए के लिए तो लोग टाइम लगाएंगे, करेंगे लोग। आप लोगों ने 5 लोगों को शेयर किया, इधर 5 लोगों को शेयर कर दिया, आपका 25 रुपए बन गया। सिर्फ एक बार इनकम के लिए मेहनत कर लो, सिर्फ चाहे 2 रुपए आए चाहे 200 रुपए आए, सिर्फ कंपनी की एक इनकम लेने के लिए मेहनत कर लो। समझ आ रहा क्या बोल रहा हूँ? सिर्फ एक इनकम के लिए, चाहे 2 रुपए चाहे 200 रुपए, सिर्फ एक बार इनकम के लिए मेहनत कर लो। और जिनको आपने सेल किया हुआ है उनको सिर्फ यही समझा दो कि लाइफ के अंदर सब कुछ चाहिए, तो 1 साल या 2 साल टाइम रख ले और ये फंडा बना ले कि कंपनी की सिर्फ एक बार इनकम लेने के लिए मेहनत कर ले। आपने एक बार मेहनत की, एक बार इनकम लेने के लिए साइड में हट जाओ, बस इनको 2 रूल समझा दो। ये अपनी एक बार इनकम के लिए मेहनत करेंगे, आपका काम चलता रहेगा। समझ आ रहा है? अभी इस पे चलते हैं कि जैसे हम लोग यहाँ पे प्रोफेशनल तरीके से लोगों को ट्रेनिंग करवाते हैं, तो किस तरीके से काम होता है। आपने सिर्फ एक बार इनकम लेने के लिए, आपने मान लो 50 से इधर गया, 50 से चाहे एक हफ्ते में कर दो चाहे एक दिन में कर दो। यस, 5 इधर गया 5 उधर गया, आपका कितना बना? चाहे मान लो 500 रुपये आपके पास आ गया। यस, मान लो 500 रुपये आ गया, वन टाइम वन इनकम, सिर्फ एक बार मेहनत करी की एक बार इनकम के लिए। और आप हार्डवर्क नहीं करना चाहते, मैं तब बता रहा हूं, और आपने टाइम रखा है 2 साल, तो इनको भी यही फंडा समझा दो कि लाइफ के अंदर सब कुछ चाहिए, तो खेती बाड़ी छोड़, मजदूरी छोड़, भटकना छोड़, नौकरियां छोड़, ट्राई करना, अगर मिलने वाली होती तो साली मिल गई होती अभी तक। यस, तो यहां पे ना बैठे होते। तो जो वन टाइम इनकम के लिए तूने काम किया है, बस इनको भी ये बोल दे कि सिर्फ एक बार इनकम के लिए काम कर ले, यही रूल चला दो टीम में। तो आप ये देखो, आपने एक बार इनकम के लिए आपने मेंटेन किया। यस, ये बंदा अपनी इनकम के लिए मेंटेन करेगा 5-5। यस, इधर भी ऐसे चलेगा। तो आपने जब पहली बार मेंटेन किया, आपका कितना मेंटेन हुआ? 5,000 बीबी का। जब ये लोग करेंगे, आप तो कुछ नहीं करते सर, पर आपने टीच किया है, उनको समझाया है, वन टाइम इनकम के लिए मेहनत कर लो। तो जब ये लोग मेहनत करेंगे 5-5, आपका कितना गया? 10 ही तो आपका इस लाख में, तो आपका दूसरी बार कितना चला गया? 10 ही तो बीबी। चाहे इनकम 1,000 है चाहे 900 रुपए है, मैंने आपको पहले बताया था, परसेंट की इनकम देख रहे हो, दिहाड़ी कर लो, अच्छी बात है, वहां पर 300 रुपए मिल जाएगा एक दिन का। बिजनेस की सोच से होते हैं सर, जब बिजनेस की सोच दिमाग में बैठी है तभी चीजें होती हैं। एक जो मिडिल फैमिली वाला जब अपने दुल्हन लेने जाता है ना गाड़ी बैठे हुए, तो वो राजा की फीलिंग लेके जाता है कि भाई जा रहा है पूरा गाड़ी ठाट के अपनी रानी लेने आएगा, और रानी आ जाती है घर पे अगले दिन खुद फैक्ट्री में।
यस, हो गया राजा एक दिन का। तो जा तो एक दिन का राजा बन जाओ, या मेहनत कर लो सारा सारी लाइफ के लिए राजा बन जाओ। यस सोच आपकी है, इंसान की जैसी सोच होती है इंसान वहीं तक जाता है। और अगर आपके दिमाग के अंदर आपको खुद को लाइफ सेट करने के लिए, खुद को सही लाइफ देने के लिए सोच नहीं है, तो याद रखो दूसरा इंसान आपकी जिंदगी में कभी कोई दिन नहीं लेके आ सकता। समझे आप? यस आपने इनको वही समझाया जो आपने समझा है कि सिर्फ वन टाइम इनकम के लिए मेहनत कर लो। यस, यस अभी ये इंसान भी अपनी इनकम के लिए सिर्फ वन टाइम इनकम के लिए मेहनत करता है। यस, यस और ये भी अपनी वन टाइम इनकम के लिए मेहनत करता है। सेम उधर भी वही चलता रहेगा। यस तो आपका कितना बीवी हुआ अभी? 10 कितना हुआ? 20 हुआ। कितना बीवी चला गया? 20 वाला बीवी। सेम वही फॉर्मूला इधर चला दो। ये बंदा वन टाइम इनकम के लिए मेहनत करेगा। यस यस, ये भी वन टाइम इनकम के लिए मेहनत करेगा। यस ये सारे वन टाइम के लिए मेहनत करेंगे। यस, यस ये ऊपर वाले जिंदा रहे या मर जाए, ये इनकी सोच है। ये इनकी सोच है सर। अगर 2 करके मेरे को घर जाना तो मैं भी चला जाता, मैं भी चला जाता। तो घर जाके क्या करना है? अगर आप घर पे चले भी जाते तो 1 साल तक बैठ के क्या कर लेते? लोगों को एक साल तो ये सोचने में लग जाता है करना क्या है। यस, तो ये लोग अपनी इनकम के लिए भाग रहे हैं, ये इंसान भी अपनी इनकम के लिए भाग रहा है। यस, अभी आपका कितना बीवी हो गया? 10 20 30 40, कितना हुआ? 40 बीवी हुआ। चाहे इनकम आपकी 4,000 है, चाहे इनकम आपकी 5,000 है, स्ट्रगल आपका यही तक है। ज्यादा स्ट्रगल आपका यही तक है। अभी ये लोग आगे मेहनत करेंगे। यस, यस एक बार इनकम आपने एक बार स्टार्ट की थी सिर्फ, उसके बाद इनकम आ रही है, आप वहां पे कुछ नहीं कर रहे हो। हाँ, अगर आपकी अच्छी सोच है तो इनको टीच करो। जो ये 6 मंथ के अंदर पूरी हो सकती है तो 6 साल का वेट क्यों किया जाए? यस, अगर 4 साल के अंदर जिंदगी चेंज हो सकती है तो हम 40 साल क्यों मरे? तो मेहनत करो, इनको सिखाओ। क्यों 2 पे आके मैं खुश जाऊं, 4 और डायरेक्ट करूं, 5 और डायरेक्ट करूं, काम ही क्या है मेरा। यस, यस तो ये लोग मेहनत करेंगे तो इसको आगे डायग्राम बनाने से अच्छा हम इधर ही चल पड़ते हैं। पहला ये है, तो दूसरी बार कितना हो गया? 10, तीसरी बार कितना चला गया? 20, आगे मल्टीप्लाई हो गया 40, इसका मल्टीप्लाई हुआ कितना हो जाएगा? 80 और बीवी, इसका मल्टीप्लाई 1,60,000, यस इसका मल्टीप्लाई 3,20,000। जब 3,20,000 होगा आपकी इनकम मंथली 1 लाख से प्लस होगी। यस मुश्किल है? मुश्किल है? No. इस ऑप्शन के अलावा बाहर कोई ऑप्शन है? अभी चले जाओ उठ के। जब बिजनेस करना होगा ना तो दिमाग में कभी ड्रामे मत लेके चलो, मेरे को टाइम कितना लगेगा, दूसरा करेगा या नहीं करेगा, ये दिमाग में कीड़े मत लेके चलो। सपना आपका है, मेहनत आपको करना पड़ेगी। तीसरा बंदा उठ के नहीं आएगा। अबू मान को जानते हो आप लोग? यस सिंगरों को जानते होंगे। Yes. जब वो शो करते हैं तो बैंड बाजे बजा रहे होते हैं, यस मेहनत कौन कर रहा है? बैंड बाजे वाले कर रहे हैं। 6 घंटे में उनके हाथ चल रहते हैं। यस, यस ज्यादा पैसा किसके पास है? जो वहां पे सिंगिंग कर रहा है। यस, पर हाथ किसके दुख रहे हैं? जो बैंड बाजे लगे हैं बजाने के लिए उन्हीं के दुख रहे हैं। यस उसके बाद ज्यादा पैसा क्यों है? अपनी लाइफ के अंदर मेहनत उसने की है। ये बाजे गाते कोई भी बजा लेगा, सिंगिंग करके बता। आगे लीडर खड़ा है, इसे दुनिया अपने आप खड़ी होती है। यस, यस तो ये लीडरशिप का बिजनेस है। सपना आपका है, मेहनत आपको करना पड़ेगी। ये तो जाके मंदिर में जाके 6 घंटियां बजाओ, मैं गरीब हूं, मैं गरीब था, मैं गरीब ही रहूंगा, तो मर्जी बोल दे जाके, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग खुद कुछ ये कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम बेरोजगार हैं। अभी रोजगार करने हैं, 50 लाख वाली नौकरी चाहिए, 50,000 वाली, 10,000 वाली पसंद नहीं है, 50,000 वाली मिल नहीं रही, तो किया क्या जाएगा? तो ये मुश्किल है सर। आपने कुछ किया है? क्या किया आपने? रीच टू टीच टू, सिर्फ इतना तो काम किया है। 2 को पूछे, 2 को समझाया, बस इतना तो काम है। इनकी वही सोच बनाई जो आपकी है। जो ढंग का नहीं है, मेरे को नहीं करना, तो उसको बोलो तू क्या करना है, मैं तेरे को निकालता, तू करने के लायक ही नहीं है, तू चल बस। यस, यस जिस कंपनी पहले मैं था ना, वहां पे पहले हम लोग थे, मैं नहीं, यहाँ पे हम थे हम लोग, वहां पे पॉइंट ऐड करना पड़ते थे।
यस यस। तो 5 इंटरेक्ट करना पड़ते थे ना, तो मैंने एक मंथ के अंदर 17 रिजेक्शन खाई है। रिजेक्शन मींस जो पार्टनर आया था उसकी सोच देखता हूं मैं कैसी है, नहीं है पहले दिन देख लेता भाई तू चला जा घर पे। 5 चाहिए, डंके चाहिए थे। ये वीनस दिमाग के लोगों का है, जिनके पास दिमाग है। क्योंकि जहां से आप 4-4 मंथ के अंदर, 4-4 साल के अंदर, 6-6 साल के अंदर अगर कोई इंसान, और एक तो अपनी कंपनी में ऐसा महान हस्ती 2 साल में 46 लाख पे पहुंच गया, और कोई उसके सामने जाके ये बोल देता हो कि ये जोड़ने वाला काम है, उसका आंसर क्या होगा बताओ? वो क्या आंसर करेगा, आपको क्या लगता है? उसके पास एक ही आंसर होगा, जोड़ने वाला तो पता नहीं, पर 2 जरूर जोड़े थे। यस यस। 2 से 46 लाख हो गया। कैसे मल्टीप्लाई तो हो रहा है। अब ये सोचो जब 3,20,000 का मल्टीप्लाई होगा फिर कितना हो जाएगा? 6,40,000। और 6,40,000 में जाके इनकम कितनी होगी? 2.5 लाख। तो जब 6 लाख का मल्टीप्लाई होगा फिर कितना होगा? 12,80,000। तो 12,80,000 की इनकम कितनी होगी? तो ऐसे बंदा 46 लाख पे गया है, तो 46 लाख से उसने कोई मंत्र नहीं मारा है, उसने काला जादू नहीं किया हो सड़क में उतर के। ये एक बार स्टार्टअप किया था विजन के साथ, लोगों को लीड किया है, काम अपने आप हो रहा है। और अगर आप लोग एक अच्छी सोच वाले हो तो मैं ये नहीं बोलता कि आप 2 डिस्ट्रीब्यूटर करके रुक जाओ। अगर 2 डिस्ट्रीब्यूटर करके इतनी स्पीड हो रही है तो आप 4 कर दो ना। 4 तो मल्टीप्लाई करेंगे सीधा 8 जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई सीधा 16 चला जाएगा, 16 चला जाएगा। जितने आप मेहनत करोगे उतना ही रिजल्ट आएगा। यस यस। अभी इतनी इनकम कैसे चलती है मैं आपको ये बता देता हूं। जो हमारी पहली परसेंटेज, पहली इनकम है वो कहां से स्टार्ट हो जाती है? जब आपका दोनों साइड बिजनेस 2500 हो गया तो आपको कौन सा पॉइंट मिलता है? एक्टिव बोनस पॉइंट मिलना स्टार्ट हो जाती है। इसकी कीमत 250 से 300 रुपए के बीच में जाती है कंपनी के टर्नओवर का 30%। सही है yes. जितने आपका अगर आपने 50,000 का बिजनेस किया है तो आप 50,000 में कितने 2500 आते हैं? 5,000 में 2 आ गए ना, 10 में 4, 50 में 20। तो कितना हो जाएगा? 50,000 आपने बिजनेस किया होगा, कितना होगा? 20 मल्टीप्लाई 250 कितना हो जाएगा? 5,000। यस। बट कंपनी बोलती है अगर तूने इतनी मेहनत की है तो जैसे ही तेरा 50,000 बिजनेस होता है तो तेरे को एक सुपर एक्टिव बोनस मिलेगा। क्या मिलेगा? सुपर एक्टिव बोनस मिलेगा, जिसकी कीमत कितनी होती है? 3,500 से 4,000 के बीच में। वो भी साथ में जुड़ जाएगा। तो 5,000 ये, 4,000 वो जुड़ गया। यस यस। अभी कंपनी बोलती है जो आपने 2 डायरेक्ट किए हुए हैं, ऐसे तो किए होंगे ना आपने, तो जो आपने डायरेक्ट किए हुए इनकी जो इनकम आई होगी उनका भी तेरे को फ्लेक्सी बोनस आएगा, जो आपको कल बताया होगा डायरेक्शन के अंदर। यस। जो भी आप डायरेक्ट करोगे उनकी इनकम का भी आपको आएगा। तो वो चाहे 200 है चाहे 500 है वो भी ऐड होगा। यस यस। ये आपकी इनकम बन जाएगी। यही 2500 3 मंथ तो अपने आप ही हो जाता है। अगर 50,000 बिजनेस कर रहे हो तो 2500 तो अपने आप ही हो रहा है। वो तो बीच में रह गया 2500। 3 मंथ जैसे 2500 हो जाता है तो आपका क्या होता है? कंसिस्टेंसी बोनस ओपन हो जाता है, जिसकी कीमत 110 से 150 मान लो इसके बीच में रहती है। तो जहां पे 2500 से आपको 250 वाला अभी कितना आएगा? 360। जब भी 2500 जुड़ेगा कितना आएगा? 360। जो 50,000 बिजनेस आपने किया है यही 3 मंथ हो गया। अगले मंथ आपका कार फंड खुल जाएगा, जिसकी कीमत कितनी होगी? 3,500 से 4,000 के बीच में। अभी जब भी आप 5,000 50,000 50,000 बिजनेस करोगे तो आपकी इनकम इतनी नहीं आएगी। अभी इनकम कितनी आएगी? ये एक्टिव बोनस जुड़ गया, ये सुपर एक्टिव जुड़ गया, ये फ्लेक्सी जुड़ गया, अभी यहाँ पे वो भी जुड़ेगा कंसिस्टेंसी बोनस। 110 मल्टीप्लाई 20 कितना बढ़ गया? 2200 जुड़ेगा। और ये कार फंड कितना है? 4,000 का, ये 4,000 भी जुड़ेगा, वो बन जाएगी इनकम। लेकिन यही 50,000 अगले 3 मंथ कर दिया तो आपका हाउस फंड भी खुल जाएगा, इसी कीमत सेम वही 3,500 से 4,000 के बीच में। यस यस।
कितनी इनकम बन गई? 4 दूनी 8, 12, 12 और 5 17 और 19, 19, कितनी इनकम बनी? 19,500। कितने? 50,000 50,000 बिजनेस वॉल्यूम की। 50,000 50,000 बिजनेस वॉल्यूम आपका कब बन जाएगा? वहां पे बताया था आपको 50,000 50,000 बिजनेस कब बन जाएगा? मान लो एक हफ्ते के अंदर आपने 2 कर लिए, उसी हफ्ते के अंदर आगे कर लिए, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, जब ये करेंगे तो 20, ये करेंगे तो 40, 40 आगे 80। यस, यही है 5 10 20 40 80। तो जब 80,000 बिजनेस हो रहा है तो पहले मंथ अगर हुआ है तो इनकम कितनी आएगी? सिर्फ ऊपर 9-10,000 के बीच में। लेकिन वही 50,000 3 मंथ हो गया तो फिर 50,000 की इनकम कितनी आएगी? मुश्किल है, और ये मुश्किल लग जाता है। हम लोग ना मिडिल फैमिली से आते हैं, ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारा दिमाग ना ऐसे करता है, हिल गया, यस, दिमाग में बैठता नहीं है। तो आपका फंडा आपके लिए सिर्फ इतना ही है कि आप अपने मिनिमम टू मिनिमम 2 डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए। यस, उनको भी यही समझाइए, आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। 5 से जाएगा, 10 जाएगा, 20 जाएगा, 20 से 40 होगा, 40 से 80 हो जाएगा। यस, जब इतना होना स्टार्ट हो जाता है तो आपकी इनकम 50,000 क्रॉस हो जाती है। कितनी हो जाती है? 50,000 क्रॉस हो जाती है। अब ये सोच लो आपको यहाँ पे इतना करने के लिए 6 महीने लगाने हैं या 1 साल लगाना है, आपकी खुद की चॉइस है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ इस कंपनी के अंदर ऐसा भी इंसान है जिसने 6 मंथ के अंदर 2,85,000 की इनकम उठाई हुई है, और वो इनकम उसकी स्टेबल है। पता नाम के? क्या? 6 महीने के अंदर ये क्रॉस कर दिया, क्योंकि जो उसने किया है उसने आगे सेम समझाया। तो 2 डिस्ट्रिक्ट, अगर कोई ये बोलता है कि यार इतना मैं इतना तो कमाना चाहता हूँ, 50,000 भी 1 लाख भी कमाना चाहता हूँ, मेरे से 2 नहीं होंगे, फिर मर जा जाके, फिर तो कोई और ही काम किया जाएगा। तो अगर ये 2 डिस्ट्रीब्यूट फंसाने का मतलब ये होता है कि पैसा इन्वेस्ट कराना। पैसा इन्वेस्ट कराने वाला फंडा नहीं है जो वो ऑलरेडी प्रोडक्ट ले रहा है। आप लोग घर में क्रिकेट खेलते थे ना? खेला क्रिकेट? तो वहां पे भी क्रिकेट खेलते हो, विराट भी तो क्रिकेट खेलता है, आपके वहां पे 10 रुपए भी नहीं मिलते। यस, पर इसको 10-10 करोड़ मिल जाता है। क्यों? आप लोग इंजॉय के लिए खेलते हो, ये बंदा पैसे के लिए खेलता है। इस बंदे ने उसी काम को अपना प्रोफेशनल बनाया हुआ है, इसने उसी काम को अपना करियर बनाया हुआ है, इसलिए इसको मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा। तो प्रोडक्ट वो पहले भी ले रहा है, लेकिन कंपनी बोलती है अगर तेरी वजह से प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो तेरा करियर कंपनी के करियर के साथ ही है। सही है सर? अब मैं आपको ये बोलता हूं, अगर आप जैसे हमारी कंपनी के जो ओनर है उसका नाम क्या है? अगर आप डी के शहर में होते तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता? कंपनी बनाना पड़ती। यस, कंपनी के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए लगाते, मान लो आपने 20 करोड़ रुपया लगा दिया। यस, और फिर आपको 2 डिस्ट्रीब्यूटर बनाते, डिस्ट्रीब्यूटर तो बनाने होते। फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनाते, ये काम मुश्किल है कि बना बनाए आपको मिल गया, आपको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर बनाने हैं, ये काम मुश्किल है। ये मुश्किल है, ये मुश्किल है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये आसान है। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर बनाने हैं, काम अपने आप चलेगा। यस, अभी मैं आपको ये पूछता हूं, अगर इस बिजनेस को आप नहीं करते हो फिर आपके पास ऐसी कौन सी ऑप्शन है जहां से आप 50 से 1 लाख कमा सकते हो? अगर ये भी यहाँ पे तो सच्चाई देखिए सर कि आप स्टार्ट करोगे, आपके स्टार्ट करके जो आप कर रहे हैं वो भी स्टार्ट कर लेगा। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आप तो स्टार्ट कर लोगे, ठीक है? आपने 2 डिस्ट्रीब्यूटर किए, ये क्यों करेगा आगे? क्यों करेगा? आप लोग जो कर लिए, आपका सपना ये क्यों करेगा भाई? आपने तो बड़ा कर दिया इसको, ये क्यों करेगा? क्यों करेगा? आपने तो कर लिया सर, ये क्यों करेगा आगे? अपनी सोच लो अभी भी, क्यों करेगा ये?
पहले बात तो ये है, अगर उसको करना ही नहीं है तो वो यहाँ पे खड़ा ही नहीं होता। यस, तो दूसरा तो काम भी नहीं है यहाँ पे, ये नहीं करेगा तो फिर करेगा क्या? कच्चा डांस तो यहाँ पे होता नहीं है। यस, यही तो काम है, डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। इंडिया के अंदर आपको पता बेरोजगारी कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, कितनी है? हर एक साल, कोरोना की बात नहीं कर रहा, पहले की, हर एक साल 90 लाख लोग पास आउट हो रहे हैं इंडिया के अंदर। कितने? 90 लाख लोग। और 8 लाख लोगों को नौकरी मिल रही है। नौकरी मीन्स जॉब, जॉब मीन्स वो जिसको रियली में जॉब बोला जाता है, फैक्ट्री वाली नौकरी नहीं, उसको मजदूरी बोला जाता है, उसको नौकरी नहीं बोला जाता। वो तो हमने अपने दिल को तसल्ली देने के लिए बोला होता है कि मेरा बेटा नौकरी भी जाता है, उसको नौकरी नहीं बोलते, उसको मजदूरी बोलते हैं। नौकरी का मतलब होता है हर कोई सुपरवाइजर बना हुआ है, कोई डॉक्टर बना हुआ है, कोई प्रोडक्शन वाले बने होते हैं, कोई वहां पे मैनेजर बना हुआ है, इनको बोलते हैं नौकरी करना। इसके लिए बाहर ढूंढने वाला, उसको नौकरी नहीं बोला जाता, वो मजदूरी के अंदर आता है। तो जो नौकरी वो 8 लाख लोगों को मिल रही है, ये 72 लोग कहां जा रहे हैं? 72 लाख लोग कहां जा रहे हैं? या तो किसी न किसी फैक्ट्री के अंदर, यस, दूसरी साइड कहां पे? जिनके पास बहुत पैसा है वो सेल्फ एम्प्लॉय बन जाते हैं, कोई ना कोई बिजनेस खोल देते हैं। यस, तो दुनिया में ये वाली प्रॉब्लम है ना ये प्रॉब्लम? दुनिया बढ़ रही है काम की तलाश में। दूसरा, आईटी सेक्टर समझते हो क्या है? क्या है? मशीनें आ रही है, मशीनें चल रही है ना। आपने शादी में देखा होगा, पहले वो मूवी वाले घूमते थे, अभी मूवी वाले का वो मूवी वाला नहीं घूमता, कैमरा घूमता है। देखा आपने? मूवी वाला घूमता था, अभी कैमरा घूमता है। पहले फोन घर पे रहता था और सभी लोग काम कर रहे होते थे, वो होते थे हैंडसेट। आज के टाइम में बंदा घर पे फोन घूम रहा है, इसके साथ लोग की जेब के अंदर। यस, और अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हो जहां पे आपको नेटवर्क की जरूरत है और आपके पास स्मार्टफोन है, उसके बाद भी आप ये बोल रहे हो कि मेरे से नहीं हो सकता, तो वो तेरी प्रॉब्लम नहीं है, तेरी नीयत की प्रॉब्लम है। क्योंकि जो तेरी जेब के अंदर फोन घूम रहा है, इसके अंदर सारी दुनिया है, फिर भी तू ये बोलता है कि मेरे पास नेटवर्क नहीं है, तो ये तो तेरी नीयत है। बोला जाता है जब आपके घर में कुछ भी नहीं है और आप नमक के साथ खाना खा रहे हो तो ये मजबूरी है, और आपके घर में सब कुछ है और फिर भी नमक के साथ ही खाना खा रहे हो, इसको नीयत माड़ी बोला जाता है, गंदी नीयत बोला जाता है इसको। अपने ऐसे तो लोग भी देखे हुए, घर में करोड़ों रुपया होगा और बाजार में जा रहे हैं टुट्टे जुट्टे डाल के चले हुए, फटे कपड़े डाल के चले हुए, उनको आप कंजूस बोलोगे? तो नीयत बोला जाता है, नीयत ही अच्छी नहीं है। सही है सर? यस। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी मिली, यस। ये आपके पास है। तो मेरे को लगता है कि दो डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए भी आपको सोशल मीडिया का यूज करना पड़ेगा। पर मैं ये बोलता हूँ, वो तो बनाओ पर इसको यूज करो, दो मत बनाओ, 200 डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ। और 200 डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का फायदा क्या है? अगर कोई भी इंसान है वो 50 से 1 लाख कमाने के लिए तो टाइम लगाता है, यस, लेकिन वो 10 से 20 हजार कमाने में टाइम तो लगाएगा। तो अगर मैंने 200 डायरेक्ट किया हुआ है, 200 डायरेक्ट, 200 डिस्ट्रीब्यूटर अपनी टीम में खुद स्पॉन्सर किया हुआ है, जो टीम कर रही है वो तो कर ही रही है, 200 मैंने किया हुआ है, तो 10-20 हजार कमाने में ये टाइम लगाएंगे, 2 लाख कमाने में टाइम लगाएंगे ना, 10-20 हजार कमाने में टाइम लगाएंगे। अगर ये 20-20 हजार भी कमाते हैं तो मेरे को 1% कितना आएगा? 2000, 2000 मल्टीप्लाई 200 कितना आएगा? कितना आएगा? 4 लाख। अगर प्रोडक्ट ही सेल करना होता तो पतंजलि की तरह दुकान पे ना बेच देते। पतंजलि तो बिक ही रहा है, डायरेक्शन क्यों बनेंगे? डायरेक्शन बोलती है लोग अगर ओरिजिनल पैसा देते हैं, ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलना चाहिए, और जिसका सोच अच्छी है वो अपना करियर भी डायरेक्शन से बना सकता है, इसलिए डायरेक्शन चल रही है। और आज सागर से ना जिस लाइन पे है ना, जिसकी मंथली इनकम 7 लाख आ रही है, मेरे को नहीं पता उसने और बिजनेस कितने ओपन कर दिए इसी इनकम के साथ। पर अगर ये बाय चांस गॉड ना करे, इसको कुछ हो भी जाए, इसका जब पोता होगा ना, उसके अकाउंट के अंदर भी 10 से 12 लाख जा रहा होगा, उसको ये नहीं पता होगा मेरा दादा करके गया हुआ है।
इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो दुनिया के अंदर नहीं है, बट उनके घर में पैसा जा रहा है और माँ बाप को ये नहीं पता कि कंपनी कौन सी थी। उनको ये भी पता कंपनी कौन सी है। उनको अगर पूछो कंपनी कौन सी है, बोलते हैं ओके नाम की थी कोई। कंपनी का पूरा नहीं पता क्या है, लेकिन उनके घर में पैसा जा रहा है। और उसकी बाइक को कोई पूछ लेता है ना कि ये पैसा आपके घर में आता है, खर्चा कैसे चलता, तो बोलती है मेरे पति की वजह से। तो उसको पूछता है कि तेरा पति क्या करते थे, तो बोलती है यही मेरे को आज दिन पता चला कि वो करके गए हुए। पैसा तो आता है, पर मेरे खानदान में कोई भी बंदा वहां पे नहीं है, फिर भी पैसा आता है। उनके पास ऐसी वर्डिंग है। और जब उसके बच्चे से पूछा जाता है ना कि बच्चे तेरे को कैसा लगता है तेरा बाप सर पे नहीं है, उसका बच्चा बोलता है बाप सर पे नहीं है, मेरे को दुख नहीं है, लेकिन मेरे बाप ने अपनी जिंदगी का कुछ टाइम उठा के एक ऐसी कंपनी में लगा के गया हुआ है कि मेरे को अपनी पढ़ाई, अपनी स्टडी, अपने मकान, अपनी जिंदगी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। पर ये टाइम जो उसके बाप ने लगाया हुआ है, ये टाइम सभी की जिंदगी के अंदर है। हमारे पास उतना पैसा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमारे घर वाले पता कैसे, उनको कोई बोल दे तू 2 लाख कमाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। उनके पास ये वर्ड होता है, साला बिलीव ही नहीं है। तो जा, तो जैसी जिंदगी चल रही है उसको चलाओ। और गीता के अंदर भी लिखा है जिस बंदे के पास कोई सपने नहीं है, कोई सपने ही नहीं है, उस बंदे को इंसान बनना नहीं चाहिए। जानवर थोड़ी सपने देखेगा। आपको लगता है गाय सोचेगी कि मेरे पास रोटी कब आएगी, मैं गोबर उसकी डिग्गी में करूं। देखेगा वो सपना ऐसा? बंदर देखेगा? कुत्ता देखेगा? सपना कौन देखेगा? कुत्ता नहीं सोचेगा मैं कब ब्लेजर डालूं और मैं जब भूखूं तो मेरी टाई उड़े ऐसे। यस, वो सपने तुम देखेंगे, कौन देखेगा? इंसान ही देखेगा। यस, इंसान सपने देख रहा है, पूरी कहां से होंगे? तो सपने का मेरा मतलब यही नहीं है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां। एक नॉर्मल, एक फैमिली होती है पुअर, एक फैमिली होती है मिडिल, एक होती है रिच। मैं पुअर की बात भी नहीं करता, मिडिल भी नहीं करता, रिच की भी नहीं करता, इसके बीच की नॉर्मल लाइफ जी, जिसको नॉर्मल लाइफ बोला जाता है। नॉर्मल लाइफ जीने के लिए आपके पास क्या क्या चाहिए? घर चाहिए। यस। नॉर्मल लाइफ, गरीब वाला ही मत बोल रही हो कि झोपड़ी चाहिए, और मिडिल वाला भी नहीं कि 2 ही कमरे बहुत है। 2 कमरे तब तक सही है जब तक तेरी शादी नहीं हुई है। जब शादी हो गई तब भी तेरे पास 2 ही कमरे हैं, फिर आप 2 से 1 हो जाओगे, एक वापस अपने घर पे। यस, क्योंकि इंडिया के अंदर रिफंड बहुत होता है, पता है? चाहे 1 लाख का सामान क्यों ना हो, गाड़ी रिफंड हो जाती है, वो भी रिफंड हो जाएगी। रिफंड मतलब, पर रिफंड की पॉलिसी उल्टी है, प्रोडक्ट तो जाएगा पैसा नहीं आएगा। यस, तो एक अच्छी जिंदगी के लिए कैसा घर चाहिए आपको? नॉर्मल लाइफ के लिए जिसके अंदर बोलो कि मैं सेटिस्फाइड हूं, तो कैसा घर चाहिए? कितने घर, कितने घर चाहिए? कितने घर? और आज मैं फेसबुक पे देख रहा था, एक बंदे ने वहां पे लिखा था कि जो जियो था 1.5 GB दे रहा है ना, लोगों को महसूस ही नहीं होता कि वो बेरोजगार है। दिन रात उसी में बैठे हुए फेसबुक के ऊपर, कोई व्हाट्सएप के ऊपर बैठा हुआ है, उसको पता ही नहीं है कि भाई बेरोजगार है। तू सोच ले कुछ, कैसा घर चाहिए? कितने का? 15 से 30 लाख के बीच में। यस, इससे छोटे से तो एक बाथरूम बनाने के लिए 6 लाख चाहिए। समझ आ रहा है? जिसके अंदर सुबह उठ के आप जाते हो ना, उनको उस छोटे से गमले को भी तैयार करने के लिए 6 लाख चाहिए। जिसने बनाया उनसे जाके पूछोगे कितना पैसा लगता है उनका बनाने के लिए। ये नहीं था ड्रम ही घुसा दिया धरती में, और ड्रम के ऊपर ही बैठ गए। उनका एक वॉशरूम बनाने के लिए कम से कम 6 लाख रुपए चाहिए। अगर आपने 5 कमरे डालने हैं तो फर्नीचर के साथ उसका जो कॉस्ट आती है 12-13 लाख की चली जाती है।
क्योंकि 12 लाख में तो खड़ा ही होगा और प्लस्तर वगैरह रंग वगैरह होगा, फर्नीचर भी तो डालोगे, सोओगे कैसे अंदर? यस तो कितना चाहिए? 15 से 30 लाख। यस बिजली का बिल भी आएगा। मैं पूरी लाइफ की बात कर रहा हूँ, लाइफ कैलकुलेशन, आपको क्या क्या कितना कितना पैसा चाहिए। तो बिजली का बिल के लिए आप कितना पैसा रखना चाहते हो? लाइफ के लिए कितना पैसा? पूरी लाइफ के लिए कितना पैसा बिजली बिल के लिए रखना चाहते हैं? बिजली अगर घर पे बिल आता है, अगर पूरी लाइफ का जोड़ दोगे, अच्छी फैमिली आपका घर है 15 से 30 लाख का, 6-7 कमरे है, यस, तो बिजली का बिल जो आता है आपका 1000-2000 महीने का, चाहे 5000 आता है, तो एक पूरी जिंदगी के लिए कितना पैसा चाहिए आपको बिल के लिए? 4-5 लाख। 4-5 लाख में हो जाएगा सारी जिंदगी? हो जाएगा? मेरे को लगता है 4-5 लाख में हो पाएगा। सारी जिंदगी की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ आपकी नहीं। आप तो कल किसके जाओगे? सारी जिंदगी की बात। कितना चाहिए? चलो अपने 5 लाख बोलते हैं, 5 से 6 लाख, ठीक है, इतना मान लेते हैं। उसके बाद ये लाइफ कैलकुलेशन है सर, जो हर एक इंसान नॉर्मल लाइफ के लिए चाहता है। समझ आ रहा है? मैं कोई रिच फैमिली की बात नहीं कर रहा। आपके पास कोई ना कोई कार भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए। नॉर्मल लाइफ के अंदर कैसी होनी चाहिए? कितने की? 5 लाख की नैनो आती है, 1.5 लाख। नैनो के अंदर साइकिल भी ठुक जाए ना, तो साइकिल वाला जिंदा होता है, नैनो वाला मर जाता है। कितने की होनी चाहिए? मिडिल वाले बात नहीं की मैंने कि आप लोग 800 ले आओगे, नॉर्मल नहीं, नॉर्मल लाइफ के अंदर 15 लाख, 15 से 20 लाख। यस 15 से 20 लाख में कौन सी आएगी? इनोवा तक तो सोचोगे? नॉर्मल लाइफ के अंदर बोल रहा हूँ, इनोवा तक तो सोचोगे? इनोवा 25 लाख की है। अब इनोवा के पीछे अगर सोच ली, फिर तो वो मिडिल फैमिली वाली चलेगी। मैं मिडिल फैमिली वाली बात नहीं कर रहा। चलो 15 से 20 मान लेते हैं। उसके बाद आप खाने पीने के लिए, फूड के लिए, जो खाना पीना खाते हो, पूछते हो दिन रात, उसके लिए कितना पैसा रखना चाहते हो लाइफ के लिए? लाइफ के लिए कितना? 20 लाख तो लग जाएगा। शादी शुदी भी होगी बीच में, इसका जन्मदिन भी आएगा, सब कुछ होगा, तो अपने 20 लाख रख दिया, ठीक है, सही है। उसके बाद मेडिसिन के लिए कितना पैसा रखोगे? मेडिकल मेडिसिन के लिए, हेल्थ, उसके लिए कितना पैसा रखोगे? हाँ जी, आज का टाइम मॉडल है, आज काढ़े से और धनिये से कोई ठीक नहीं होता। यस जब तक 5 से नाक से पीछे, तब तक इंसान को होश नहीं आती। यस तो कितना पैसे चाहिए मेडिसिन के लिए? बीमार जब इंसान होता है, मेरा भाई बीमार हुआ था, 8 लाख रुपया लगा था, 8 लाख, और मेरे पापा की सारी पूरी जिंदगी कमाई नहीं थी इतनी, अब तो बेच दिया ना। आप कितना रखोगे? हाँ जी, आपने युवराज का नाम सुना? युवराज जो क्रिकेट खेलता है, उसको बीमारी हो गई थी, कौन सी? कैंसर, तो बच गया, और मेरे भाई को 2 ही तो वो नहीं बचा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इलाज कहाँ पे हुआ बता उसको? करोड़ों रुपया लगा दिया उसने अपनी हेल्थ पे, करोड़ों रुपया धीरे धीरे करके एक एक पार्ट फिल्टर कर दिया। अगर अपने पास भी इतना पैसा होता तो मे भी शायद वो हम भी बचा लेते। यस तो हेल्थ के लिए कितना पैसा रखना चाहते सर? हेल्थ के लिए 70-80 यार, 70-80 लाख पूरा बेड़ा फिर ठीक करना। कितना मेंबर आपके घर में? 6 मेंबर है। मान लो अगर सभी धीरे धीरे करके बीमार होते हैं, सभी के लिए हम 3-3 लाख रख लेते हैं, कितना लाख होना? 18 लाख। कितना लाख रखा? 18 लाख, क्योंकि बूढ़े हो गए, जवानी में अगर बीमार ना हो तो बूढ़े में जाके हो जाएगा। यस तो बूढ़े में जाके आपको पता ही है, अगर उनको बीमारी ना भी हो तब भी उनको दुख है, बीमारी तब तो दुख है, बीमारी ना आवे तब भी दुख है, वो इसी टेंशन में होता है यार मेरे को बीमारी लग गई। ठीक है, उसके बाद टूरिंग के लिए कितना पैसा चाहिए? घूमने फिरने के लिए, चाचा फुफड़ जाने के लिए, या कहीं अप डाउन करने के लिए भी कितना पैसा चाहिए? कितना? 10 से 15 लाख पूरी फैमिली का रख लेते हैं ना, 10 से 15 लाख रख लिया आपने, सही है। गलत तो नहीं इसमें?
बता नहीं हो। ज्वेलरी के लिए कितना पैसा रखोगे? अपनी बीबी को या किसी को तो खजाना में डालोगे, नहीं डालो तो आपको डाल देंगे वो। यस, कितना रखोगे? हाँ टाटा बिरला है यार। 15 लाख शमशेर बोल रहा है, 15 लाख डालेगा किसको शमशेर? ये तो बता कितना रखोगे ज्वेलरी के लिए? अपनी अगर बहन भी है उसकी शादी में भी मम्मी को कुछ गहना देना, उसके लिए भी, अपनी पत्नी के लिए भी। कितना? 10 लाख चाहिए? 10 लाख ज्वेलरी के लिए हो गया 10 लाख। अभी मेरे को ये बताओ, आप मिडिल में भी नहीं है, पूरे पूरे में भी नहीं हो, रिच में भी नहीं हो, नॉर्मल लाइफ के अंदर मैरिज कितने में कराओगे? मैरिज, शादी, ब्याह, और क्या बोलते हैं उसको? शादी को कुछ और भी बोलते हैं, लगन 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 वही लगन। शादी के लिए कितना रखोगे? शादी कितने में कराओगे? 15 लाख में। 20 में 2 थोड़ी आ जाएंगी। दूसरा भी ज्यादा पैसा देगा तो मैं ये बोलूंगा। जब आपने बोल दिया 20 लाख, तो नॉर्मल बात है कि अगर आप पैलेस बुक कराते हो तो 15 से 20 लाख कोई बड़ी बात नहीं है। मिडिल फैमिली घर में 5 से 6 लाख तो घर में लग जाता है। अगर के अंदर भी शादी भी होती है तो पैलेस बुक करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। 15 से 20 लाख तो नॉर्मल बात है, सही है। मैं रिच फैमिली की बात नहीं कर रहा। इतना पैसा हो गया, कुछ और कुछ रह गया हो आपका? कुछ नहीं। कपड़े कहाँ लिखे हैं यहाँ पे, नंगे घूमोगे? तो कपड़ों के लिए कितना रखोगे? कितना? कितने में बात में पीछे? लाइफ टाइम के लिए कितने कपड़े के लिए कितना पैसा चाहिए? 6 या 7 भी होंगे, आएगी भी तो। यस, फिर आएगा भी। पॉपुलेशन बहुत बढ़ाते हैं हमारे इंडिया के लोग, ऐसे हैं, उनको पूछो क्या कर रहे, तो वो ये बोलते हैं जिंदगी में कुछ करो ना करो, भीड़ जरूर बढ़ा दो। तो कपड़ों के लिए कितने रखोगे? कितने पैसे? कितने? 15 से 20 लाख कपड़ों के लिए। सोने के डालोगे? कितने रखोगे? 10 लाख। शमशेर रखेगा 10 लाख के। आप लोग सभी के लिए मैं लाइफ टाइम की बात कर रहा हूँ, तो आपने 10 लाख रख लिए, ठीक है। अभी और रहेगा कुछ, देख लो अभी भी। सही है। यस। उसको हम क्या बोल सकते हैं? बाल वगैरह किसमें आ जाते हैं? ये हेल्थ केयर के अंदर? नहीं नहीं, हेल्थ केयर तो फिजिकली हो गया। कॉस्मेटिक, चलो कॉस्मेटिक के अंदर लिख दे। कॉस्मेटिक के अंदर कितना रखोगे? 3 लाख। कितना रखोगे? 3 लाख। चलो आपने 3 लाख, और ये सच्चाई है, ये हम बना नहीं रहे। मैं एक ऐसी फैमिली की बात कर रहा हूं कि आप ज्यादा अमीर ना भी बने तो आपको ऐसी लाइफ तब भी चाहिए। यस, ख्वाब तो है ही, सपना देख सकते हैं। आप कुछ ना देखो, सपना देखो, सही है। कोई टैक्स नहीं है इसके ऊपर, आप देख सकते हो। तभी कितना पैसा लग गया? 30 और 36, 36 और 15, 35 और 15, 50, 50 और 20, 70 और 18, 90 कर लो। पूरे ये 90 हो गए। 15 करोड़ 5 लाख 1 करोड़ 15 प्लस 1 करोड़ 15, 20, 1, 10, 3, कितना हो रहा? 1 करोड़ 48 1 करोड़ 45 प्लस। इतना पैसा आपकी लाइफ में हो तो आप इतनी लाइफ जी सकते हो। ये रिच नहीं बोल सकते आप इसको, इसको रिच तो नहीं बोल सकते, पर नॉर्मल लाइफ। यस, अब इतना पैसा कमाने के लिए कितनी ऑप्शन होती? कौन सी ऑप्शन है?
कौन सी ऑप्शन ऐसी इतनी लाइन मिल जाए? तो पहले ऑप्शन तो ये है कि अगर ये मिल जाए, अगर ये मिल जाए तो मेरी लाइफ ऐसी हो जाएगी। अगर ये मेरे को नहीं मिलता है तो लाइफ ऐसी इससे अच्छी तो नहीं होने वाली, पर इससे गंदी जरूर होगी। ये तो गारंटी है ना, इससे अच्छी वाली तो हम गारंटी दे नहीं सकते। यस यस तो इसकी पीछे वाली गारंटी तो हम जरूर देते हैं ठोक के कि अगर तेरे पास 1,45,00,000 नहीं आया तो इससे बुरी जिंदगी जरूर होगी। यस यस इससे बुरी जिंदगी मतलब कितना? 1,45,00,000 कितना हो गया? 1,45,00,000 कितना हुआ? कितना चला गया? 70 लाख तक, 70 लाख चला गया। 70 से 75 लाख। यस यस अब 70 से 75 लाख तेरी लाइफ के अंदर आ गया। आज की बात कर रहा हूं, बुढ़ी होकर चले गए फिर तो ये किसी और के काम ही आएगा। यस 75 लाख अगर तेरे पास है तो इसकी आधी लाइफ गिन ले, इससे आध कर ले, वैसी तेरी लाइफ होगी। मतलब ऐसे इससे बुरी पीछे आधी। यस और अगर तेरे पास 15 लाख भी नहीं है इसका आध कर लो, कितना हुआ? 32 32 से कितना आया? 35 35 37 के बीच में। यस तो 35 लाख अगर तेरे पास है तो बुरी से पीछे बुरी और मान ले, अगर वो भी नहीं है तो उससे मान ले। तो मिनिमम टू मिनिमम एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए कितना चाहिए? 1,45,00,000। यस अब इतना पैसा कमाने के लिए क्या चाहिए? इतना पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? किस तरीके से चलना चाहिए? अगर एक इंसान 20,000 की नौकरी भी करता है, कितने की? 20,000 की नौकरी भी करे तो 12 मंथ के अंदर कितना बन जाता है? कितना? 2,40,000। यस तो 2,40,000 मल्टीप्लाई कितने साल नौकरी करता है इंसान? 40 साल। कितना बना? 96। अगर 20,000 की नौकरी 40 साल भी करते हो तो भी इतना बनता है। यस और उतना पैसा ये भी सेव हो जाएगा, खर्चा तो करोगे। इंसान अपनी लाइफ अपनी अर्निंग से कितना सेव कर पाता है? ज्यादा से ज्यादा कितना अर्निंग सेव कर पाते हो आप लोग? अपने पापा कितना सेव करते हैं ज्यादा से ज्यादा? 15%। महीने में उसकी 20,000 सैलरी है वो कितना सेव कर लेता है? आप भी पूछते हो खर्चे, उसके खुद के खर्चे। यस अगर घर में 4 मेंबर है तो 2,000 रुपए तो मोबाइल के लिए चाहिए। यस चारों के पास मोबाइल होगा, 500 रुपए का रिचार्ज, 2,000 तो उसको चाहिए। तो 15% इंसान सेविंग कर पाता है। हो जाएगा चीजें पूरी? नहीं। तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं बिल गेट्स बनूं। सपने के आज मैंने स्टार्टअप किए। यस इसको स्टार्टअप करने के बाद मेरा 5,000 बीबी हुआ। यस जब ये स्टार्टअप करते हैं आगे मेरा 10,000 बीबी होता है। जब ये स्टार्टअप करते हैं तो मेरा 20,000 बीबी होता है। जब ये स्टार्टअप करते हैं आगे कितना चला जाएगा? 40, फिर 80, फिर कितना चलाएगा? 6,40,000। यहाँ पे जो इनकम होती कितनी चली जाती है? इससे प्लस कितनी चलेगी? 2.5 लाख से प्लस। जब 2.5 लाख मेरे पास आ रहा है, 1 लाख में सेविंग करता हूँ, 1,50,000 से अपने माँ बाप को देता हूँ, 1.5 लाख हो गया। अगर 1 लाख अपने खर्चे के लिए भी रखूं, लाइफ सेट है। सही है, एंजॉय कर सकता हूँ, घूम सकता हूँ, बिल गेट्स ना बनूं, जिंदगी तो अपनी जी सकता हूँ। जिसको इंसान बोल सकता है कि वो अपने लाइफ के अंदर क्या है? सक्सेस है। सक्सेस किसको बोलते हैं? पैसे को नहीं। सक्सेस किसको बोलते हैं? जिस बंदे के पास पैसा होता है और जितनी उसकी नीड है उससे ज्यादा है। यस जिस बंदे के पास टाइम होता है, अभी मान लो जब मेरे पास इतनी इनकम आ रही है, मैं नौकरी नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, पर मेरे को फिर भी इनकम आ रही है, मैं एंजॉय कर सकता हूँ, घूम सकता हूँ, अपनी माँ के पास जाना हो जा सकता हूँ, उसको कहीं लेके जाना हो जा सकता हूँ, मेरे पास टाइम है। यस मेरे पास रिस्पेक्ट होगी। जब पैसा है तो रिस्पेक्ट है। यस जब आप कोई भी काम कर रहे हो आपके पास पैसा आ रहा है तो रिस्पेक्ट आपकी अपने आप बन जाती है। यस आपके पास फ्रीडम है। फ्रीडम का मतलब आजादी। अगर आप कोई भी चीज लेने जा रहे हो, आपको सोचने की जरूरत है कि ये महंगी है सस्ती है,